नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्व प्रसंग में भागवत भगवान की कृपा से हम सभी ने 5वां स्कंद आरंभ किया, जो परम हंसों का स्कंद है, इसलिए भागवत परम हंसों की संहिता कही गई। इसमें जितने चरित्र आए सब परम हंसों के हैं। पंचम स्कंद का आरंभ ही भगवान ऋषभ देव के चरित्र के साथ है। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। हम लोगों ने कल भगवान ऋषभ देव का चरित्र स्मरण किया। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। आगे राजर्षि भरत जी महाराज का चरित्र है। भागवत के पंचम स्कंद में ये जो परमहंसों का चरित्र आया, ये परमहंस दो तरह के, ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस। ज्ञानी परमहंस है भगवान ऋषभ देव और भागवत वैष्णव परमहंस है राजर्षि भरत, जड़ भरत जी महाराज। तीसरे जन्म में इन राजर्षि भरत का नाम जड़ भरत हुआ। जड़ भरत के नाम से चरित्र प्रसिद्ध हुआ। ज्ञानी परमहंस जगत को सत्य नहीं मानते। वो कहते हैं जो जगत में दिखता है वो सत्य नहीं है, पर जो जगत को दिखाता है वो सत्य है।
और कहते हैं कि इसलिए शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। हम चेतन हैं, जगत को त्यागो, आत्मा का सेवन करो, आत्म सुख भोगो। भगवान ऋषभदेव ज्ञानी परमहंस हैं। कल विवाह का प्रसंग हुआ था। राजर्षि भरत सबसे बड़े पुत्र, और भगवान ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र जयंती से। तो कुछ समय तो राज्य किया, सब कुछ व्यवस्थित करके भगवान ऋषभदेव ने बड़ा जल्दी प्रयास किया। सन्यासी नहीं, अवधूत चर्या। भागवत के जो चरित्र हैं कदाचित हमको न भी समझ में आते हो, न भी रुचिकर लगते हो, आप विश्वास मानो, कान में इन शब्दों के श्रवण से समस्त मंगल प्राप्त होते हैं। मंगल उसको कहते हैं, मंगल वो कल्याण होता है जो भविष्य में प्राप्त होता है। आनंद तत्काल प्राप्त होता है। मंगल आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है, क्योंकि भविष्य सुखद हो, यह आशीर्वाद दिया जाता है। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नरोगे, कष्टान कामान हरते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, शुद्धेद्यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मनो कहना चाहते हैं कि हे पुत्रों, क्योंकि भगवान ऋषभदेव अब राज्य छोड़कर जाना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं जाएंगे। राजा का धर्म होता है प्रजा को उपदेश देकर उसका आत्म कल्याण कर कर उसको भवसिंधु के चक्र से छुड़ाकर जाना, ये राजा का राजधर्म है। भगवान ऋषभदेव अब वन के लिए प्रस्थान करने वाले, इसलिए अपने पुत्रों को उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में उपदेश तो दिया, स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली। दिगंबर, एक लंगोट भी नहीं रखी राज्य की, सब त्याग दिया। भागवत में आया, ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम नरलोके। अब ये उपदेश कहाँ सुनने को मिल सकते हैं? कैसे हम लोग आजकल के जीवन में इन उपदेशों को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ऋषभदेव कहते हैं, पुत्रों 100 पुत्रों को एक साथ उपदेश दिया। 100 में एक भी पुत्र साधारण नहीं है। यहाँ ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं। कल चरित्र हम लोगों ने देखा है। 100 पुत्र, सबसे बड़े राजर्षि भरत, इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। पहले इसका नाम अजनाभ खंड था। तो एक तो राजर्षि भरत, और नवद्वीप के 9 स्वामी बने। कितने हो गए? 10। 9 योगेश्वर बने, सन्यासी, जिन्होंने राजा नृम्य को उपदेश दिया। भागवत का 11वां अद्भुत सत्संग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में सुनाया। ये जो श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है, इसकी तो अलग से कथा होती है। इसको ज्ञान कांड, मुक्ति कांड कहते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सारा उपदेश वहीं दिया। 9 योगेश्वरों ने विदेहराज को सारा उपदेश वहीं दिया। केवल उपदेश ही उपदेश है, ज्ञान ही ज्ञान, रस ही रस, भक्ति का तत्व, प्रेम का तत्व, वैराग्य का तत्व। तो 9 योगेश्वर हुए और 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 9 और 9 18। एक राजर्षि भरत सबसे बड़े हुए, जो आगे चल के जड़ भरत कहलाए। बच गए 81 पुत्र। ये 81 थे तो शरीर से क्षत्रिय, पर शरीर से क्षत्रिय होते हुए भी ऐसा कर्म कांड किया कि एक ही जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। और ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। देखो, विश्वामित्र जी का, महाराज का महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए, शरीर से क्षत्रिय थे। गाधी नंदन है विश्वामित्र जी, महाराज राजा गाधी के पुत्र हैं। सत्यवती इनकी बहन है, ये दूसरी सत्यवती है, महाभारत वाली नहीं। क्षत्रिय शरीर पाकर ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। इसके लिए कितनी तपस्या की विश्वामित्र जी ने, आज तक सबको पता है।
उनका इसीलिए गुणगान है कि एक ही शरीर में क्षत्रिय से ब्राह्मण। अब आप सोचो, भगवान ऋषभदेव के 81 पुत्र कर्मकांड से 81 पुत्र तो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। और शास्त्र पुराण तो कहते हैं जिसके पास आज क्षत्रिय का शरीर है उसको ब्राह्मण के शरीर तक आने के लिए, यात्रा करने के लिए 9 लाख जन्म भी कम पड़ते हैं। अब बताओ, भगवान का वात्सल्य गुण, शरणागत वात्सल्य गुण सुनो तो फिर भक्ति श्रेष्ठ होती है। भाव ये है कि कर्मकांड बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब चीज है कर्मकांड। हाँ, कर्मकांड वो चीज है, कोई भगवान का नाम न लेता हो, ध्यान न करता हो, कीर्तन न करता हो, कोई ज्ञान मार्ग का समाधि लगाने वाला कोई परमहंस न हो, जिसके पास भगवत प्राप्ति का कोई साधन न हो। कर्म कांड से भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अभी तो भगवान ने कर्म योग का मार्ग दिखाया है। वो कर्म जो भगवान को अर्पित हो, धर्म के लिए हो, ऐसा कर्म हो कि शरीर ही धर्ममय हो जाए, चलता फिरता धर्म। पर कर्म कांड निष्काम कर देता है, आने दो जाने दो, अनुकूलता प्रतिकूलता एकदम पहाड़ की तरह स्थिर कर देता है। पहाड़ क्यों कहा, वृक्ष क्यों नहीं? अरे तूफान आंधी आती है तो वृक्ष उखड़ जाते हैं, पर पहाड़ स्थिर रहते हैं, पर्वत स्थिर रहते हैं। ये कर्म कांड, कर्म कांड में भक्ति का पुट हो, ज्ञान का समन्वय हो, क्या पूछना है। केवल इसका पालन हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्काम हम हो जाते हैं, कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। और भक्ति तो सुगंध है ही। जब हम निष्काम होंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के चरणों में ही धर्म ले जाता है, मर के धर्म ही साथ जाता है। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। क्या इस मृत्यु लोक में ये जो मनुष्य का शरीर है, ये दुख देने वाले विषयों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी है। नायम देहो देह भाजान न लोके कष्टान कामान हरते विडभुजाम। ये क्या बात कही है, क्या विडभुजाम। ये कहते अरे जिन विषय सुख को तुम प्राप्त करना चाहते हो, ये तो जब हम कुत्ते बने थे, कुत्ते होंगे या आज जो कुत्ते हैं सूअर हैं उनको भी मिलते हैं। तुम ऐसे दुख देने वाले विषय भोगों को प्राप्त करने नहीं आए हो। भगवान ऋषभदेव जाने की तैयारी में 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। संसार, मनुष्य का शरीर संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए, सुखमय जीवन बिताने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सुख भोग तो विष्ठा भोजन करने वाले शूकर कुकर आदियों को भी मिलते हैं। तो फिर हमारा शरीर क्यों है? भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हे पुत्रों, इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। बहुत आनंद आता है तप सुन के। भागवत में लिखा है ब्राह्मणों को शरीर मिला है तप करने और कष्ट सहने के लिए। भगवान ऋषभदेव कहते हैं शरीर से दिव्य तप। क्यों? अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्यों? अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा तो। शास्त्रों में एक बात आई है, महत सेवाम द्वार माहुर विभुक्ति स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। शास्त्र कहता है अगर महापुरुषों की सेवा कर ली, महापुरुषों का संग कर लिया तो मुक्ति का द्वार खुल गया। और अगर स्त्री संग कर लिया, स्त्री संग नहीं, स्त्री संग करने वाले उन कामियों का संग कर लिया तो नरक का द्वार खुला है। देखो जो कामी हैं और जो कपटी हैं, इन दो को पहचानो अपने आसपास जरूर। एक तो कामी, जिसको स्त्री संग ठीक लगता हो, स्त्री को देखना, स्त्री से बातचीत, हंसना बोलना, ऐसे का मुंह नहीं देखना चाहिए, कदापि नहीं देखना चाहिए। स्पर्श तो करना भी नहीं चाहिए, प्रणाम के नाम पर भी नहीं करना चाहिए। बहुत दोष, दूषित परमाणु अणु हमारे भीतर आ जाते हैं। दूर से प्रणाम करो। वैसे भी शास्त्र हमारा नहीं कहता किसी को छू के प्रणाम करो। पता नहीं कहाँ से ये परंपरा चली, ये ठीक बात नहीं है। किसी को इस शरीर को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना है, गलत बात है। किसी का भी, अरे हम तो कहते हैं कुत्ते को भी छूना है, हाथ पैर मुंह धो के छुओ, सबके अंदर एक परमात्मा है, छुओ ही मत किसी को, ऐसा व्यवहार रखना है। मन का प्रणाम, आपके भीतर जो परमात्मा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो शास्त्र कहता है जो महापुरुषों का संग है ना, ये तो
महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार खोलती है। और जो कामी, अगर इनका स्पर्श हो गया ना तो नरक का द्वार खुल गया। तो महापुरुष कौन है? महापुरुष वो हैं जो समान चित्त हैं, जो कुत्ते में, बंदर में, बिल्ली में, आदमी में, देवता में, पशु में सब एक परमात्मा को देखते हैं, जो परम शांत है। अरे जब दो रहेगा ही नहीं तो शांति तो आ ही जाएगी। दो बर्तन ही तो आवाज करते हैं, दो आदमी ही तो बात करते हैं। जब दो बचे ही नहीं, एक परमात्मा ही बचा तो परम शांत। जब शांति है तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। कागभूषणी जी ने गुरु जी का क्रोध देखा, महर्षि लोमस का, तो कहते हैं हमें तो ज्ञान देते और खुद हमारे ऊपर क्रोध करते हैं। हमको अद्वैत का ज्ञान देते हैं, मेरे ऊपर क्रोध करते हैं। तो क्रोध करते हैं तो क्रोध की बुद्धि द्वैत के बिना आ सकती है क्या? अद्वैत को मानने वाला क्रोध कैसे कर सकता है भाई? क्रोध तो किसी दूसरे पे करते हैं। अद्वैत के सिद्धांत को मानने वाले के लिए दो तो है ही नहीं। कैसे क्रोध करोगे? किस पर करोगे? अद्वैत ब्रह्म पर ही क्रोध करोगे? करो। तो क्रोध भी नहीं हो सकता जहां द्वैत नहीं है। देखो, महापुरुष तो सदाचार संपन्न होते हैं, सबके कल्याण का चिंतन करते हैं। महापुरुष सदाचार संपन्न जरूर होते हैं। ये सदाचार क्या है? धर्म का आचरण। धर्म, सदाचार किसको कहते हैं? वो आचरण जिसकी आज्ञा शास्त्र देता है। सुबह के उठने से पहले से लेके रात के सोने तक शास्त्र आज्ञा देता है कैसे जीना है। तो सदाचार संपन्न होते हैं महापुरुष, निश्चित होते हैं। इसलिए भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि देखो, इंद्रियों की तृप्ति मत करना। मैं इसको अच्छा नहीं समझता। ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। भगवान ऋषभदेव बोल रहे हैं, मैं इंद्रियों को सुख करने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? इसी से आगे चल के शरीर प्राप्त होता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, अद्भुत बात कही है भगवान ऋषभदेव। कहते हैं अपने पुत्रों से कि देखो, ये संसार का सुख उसी को अच्छा लगता है जिसको आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं है। जो अपने स्वरूप की जिज्ञासा नहीं करता, अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को नहीं जानता, तभी तक अज्ञान के कारण शरीर के सुख को सुख मानता है। तभी तक लौकिक वैदिक कर्मों में भी फंसा रहता है। क्योंकि जीवन में जब द्वैत नहीं होगा, एक परमात्मा होगा, तो धर्म छूट जाता है, परमात्मा में तन्मयता हो जाती है। वो जीवात्मा उस परमात्मा से एक हो जाता है। पर मन में कर्म वासनाएं कब तक रहती हैं ये कोई नहीं जानता। कर्म की वासनाएं देह के बंधन में डाल देती हैं। हम कर्म वासनाओं के वशीभूत होते हैं, इसलिए अगले जन्म में कर्म में फिर लग जाते हैं। भगवान में प्रीति नहीं होती, और जब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रेम नहीं होगा ना, देह का बंधन नहीं छूटेगा, छूट ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हे पुत्रों, संसार सागर से पार जाने में जो पार जाना चाहता है वो क्या करे? सबकी आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखे। पहली बात भगवान ने कही, मत कर्म भीर मत कथयाच नित्यम। भगवान ऋषभदेव कहते हैं पहली बात क्या है? सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान के सिवाय गुरु हो कौन सकता है? ज्ञान ही वहां से प्रकट होते हैं जिसके पास जो ज्ञान आया, गुरु ने जो ज्ञान दिया। मूल रूप से गुरु तो भगवान ही है। इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं जो संसार सिंधु से पार जाना चाहता है वो सबकी आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति रखे, मेरी शरण में रहे, जीवन की हाय हाय का त्याग कर दे, सुख दुख को सह ले। क्यों? जीव को सभी योनियों में दुख उठाना पड़ता है, केवल मनुष्य को नहीं, देवताओं को भी, कुत्तों को भी, जानवर पशु पक्षी सब दुख उठाते। इस विचार से, आत्म तत्व की जिज्ञासा से, तपस्या से, निष्काम कर्म करके, भगवान कहते हैं मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं को नित्य प्रति श्रवण करने से, मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम गुण कीर्त नामने।
भगवान कहते हैं मेरी कथाओं को नित्य प्रतिश्रवण करने से, मेरे भक्तों का संग करने से, मेरे गुणों का कीर्तन करने से, समता से, शांति से, मैं और मेरेपन को त्यागने से, एकांत सेवन करने से, मन का संयम करने से। और बुद्धि कैसी हो? शास्त्र और सत्पुरुषों की वाणी के अनुसार। ये बुद्धि ही चराती है। पुरंजन ने बुद्धि से ही विवाह किया था। 1100 पुत्र हुए थे, 11 इंद्रियां हैं, बुद्धि सबको चराती है। तो बुद्धि कैसी हो? शास्त्र और सत्पुरुषों की वाणी में लगी रहे बस। और पूर्ण ब्रह्मचर्य है, कर्तव्य कर्मों का निरंतर सावधानी से पालन। भगवत बुद्धि से सेवा तो करनी है, भगवत बुद्धि से करें तो उसका लाभ हो जाएगा। हम मुक्त हो जाएंगे कर्म के बंधन से, वाणी के संयम से। भगवान ऋषभदेव कहते हैं सब जगह मेरी सत्ता देखने से अपने को मुझ में लीन कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सावधान रहे और अपना बंधन छुड़ा ले। कैसे भी कर्म से पीछा छूट जाए, कर्म नहीं होंगे तो जन्म नहीं होगा। आध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रिय आत्म विजयेन सद्ध। मन को, अपनी बुद्धि को समझा बुझा कर भगवान ऋषभदेव कहते हैं कर्म में मत लगने दो। क्योंकि संसार के शरीर के कर्म करना ऐसे है, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि जैसे अंधे मनुष्य को जानबूझ के गड्ढे में ढकेल दिया जाए, जा भाई तू गड्ढे में जा। इसलिए स्पष्ट बात क्या कही? स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, दैवं न तत्स्यान्, पतिश्च स्यान्न मोचयेत् समुपेत मृत्युः। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम हि मे हृदयम यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो में यद धर्म याराद यतो ही माम ऋषभम प्राहुर्या। भगवान ऋषभदेव कहते हैं देखो पुत्रों, जो अपने प्रिय संबंधी को, अब वो संबंधी कोई भी हो, हमारा कोई मित्र हो, हमारा माता पिता हो, हमारा भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, कोई हो, भगवान ऋषभदेव कहते हैं गुरुर सद्या स्वजनो न स्यात्। अपने प्रिय संबंधी को भक्ति का, भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के फांसी से जो नहीं छुड़ाता वो गुरु नहीं है, वो स्वजन संबंधी नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्टदेव नहीं है, और वो पति नहीं है, जो अपने प्रिय को, अपने प्रियजनों को, संबंधियों को, अपनों को भगवान की भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा लेता। इसलिए भगवान ऋषभदेव पिता होने का धर्म निभा रहे हैं, पुत्रों को भगवत भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। क्यों? भगवत ऋषिक जी ने कहा तात ऋषभ सो होय माँ तुमंदाल सही जानो, पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ही जानो। तात ऋषभ सो होय, पिता हो तो भगवान ऋषभ देव के समान। क्या उपदेश दिया है पुत्रों को? भगवत भक्ति का। और खुद अपना ही उपदेश, अपना कर्तव्य धर्म पूरा नहीं किया, ये भी कहा वो गुरु नहीं जो शिष्य को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के फांसी से न छुड़ा ले। वो हमारे स्वजन संबंधी, अपने मित्र नहीं, प्रेमी नहीं, जो भगवत भक्ति का उपदेश देकर हमें मृत्यु की फांसी से न छुड़ा ले। वो पिता भी पिता कहने योग्य नहीं संतानों के लिए, जो अपनी संतान को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से न छुड़ा ले। इसलिए कहा तात ऋषभ शो होय। और वो माता नहीं, माता का भी धर्म है बच्चों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से सदा के लिए छुड़ा लेना। पिता को सोचना चाहिए, बच्चों को भगवत भक्ति का उपदेश दें, भगवत प्राप्ति का उपदेश दें, मार्ग दिखावें, नहीं तो मृत्यु के फांसी से छुड़ा लें, नहीं तो पिता कहलाने योग्य नहीं रहेंगे। ये बात, ये विचार, ये सिद्धांत भगवान ऋषभ देव का है। गुरु जी को भी पता रहेगा, सब चेलों को,
भगवत भक्ति का उपदेश देके भगवत प्राप्ति करानी है या मृत्यु के मुख से बचा लेना है। मृत्यु की फांसी से बचाने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा लेना, 84 के चक्कर से बचा लेना। गुरुजी भी सोच विचार के कम चेला बनाएंगे। 10 जन्म बीत जाए गुरुजी भी शिष्य के ऋण से उऋण नहीं होते। और वो पति पति कहलाने योग्य नहीं है जो अपनी पत्नी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के जन्म मृत्यु के फांसी से न छुड़ा ले। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऐसी बात बने तब तो बात बने, संसार में चारों ओर भक्ति का डंका बजे, कलिकाल का दमन हो जाए और सब लोग भक्ति में भगवान की जय जयकार करें। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई काम नहीं होगा, काम सब होंगे। शरीर तो प्रारब्ध से चलता है, पर हर काम का लक्ष्य हमारे मन में एक ही चीज होगी, भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना, 84 के चक्कर से निकलना। ये एक लक्ष्य होगा। अभी तो बहुत से लक्ष्य हैं, कभी ये पूरा करते हैं फिर वो आ जाता है, उसको पूरा करते हैं फिर वो आ जाता है, फिर उसको। अच्छा, भगवान ऋषभ देव को ऋषभ क्यों कहते? भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को खुद बताया, क्या मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे छोड़ दिया है, ढकेल दिया है अधर्म को, इसीलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव देखो स्वयं कह रहे हैं, मैंने अधर्म को अपने से बहुत पीछे दूर ढकेल दिया है, इसलिए ऋषभ कहलाता हूं। सब पुत्रों को आदेश देते हैं, तुम 99 भाई मिलके बड़े भाई राजर्षि भरत की सेवा करो, क्योंकि जब उसकी सेवा करोगे तो वही मेरी सेवा करना होगा। क्यों? ये तुम्हारा प्रजा पालक भी है। देखो भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, जितने दैत्य हैं या दैत्यों के देवता हैं या स्वर्ग के देवता हैं, इन सब में इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हुए, मैं ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। अब सभा में, उस राज्यसभा में भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों को जहाँ उपदेश मिल रहा था, उस राजसभा में बहुत ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों को लक्ष्य करके भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि मैं दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मण के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक मान ही कैसे सकता हूँ। जो लोग श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, मैं इतनी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ कि उतनी प्रसन्नता से अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता हूँ। क्यों? भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्यों प्रिय हैं? सुनो ध्यान से। कहते हैं जिन ब्राह्मणों ने इस लोक में अध्ययन करके, अध्ययन के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर जो पुरातन मूर्ति है उसको धारण कर रखा है, जो परम पवित्र सत्वगुण धारण करते हैं, केवल सत्वगुण जो भगवान की ओर ले चले, शम दम इंद्रियों का निग्रह है, अंतःकरण का निग्रह है, सत्य है, दया है, जहाँ तपस्या है, तितिक्षा है, जहाँ ज्ञान है, ये 8 गुण जहाँ हैं, उन ब्राह्मणों से बढ़कर मैं किसी को कुछ नहीं मानता। इसलिए पुत्रों से कहा तुम लोग भी ब्राह्मणों की सेवा करो। और क्या कहा? संपूर्ण जितने प्राणी है ना, चर अचर, उनको मेरा शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे, वो सुंदर उपदेश दिया। सार बात ये थी कि पुत्रों तुम लोग तपस्या करो। बिना तपस्या के संयम होगा नहीं, संयम के बिना शक्ति आएगी नहीं, शक्ति के बिना भक्ति पुष्ट होगी नहीं। तो नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान काम नरहत विडभोयामी। मनुष्य शरीर से तप करो, तपस्या करने के लिए ये शरीर मिला है।
संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, पर उनका पतन हो जाता है। अपने सबसे बड़े पुत्र भरत जी को राज्य देकर ऋषभदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया। लंगोट का भी उन्होंने परित्याग किया है, दिगंबर हैं, चल दिए, पागल की तरह घूमते हैं, पर भीतर से बड़े सावधान हैं, कोई पीछे न पड़ जाए, ध्यान में भक्ति में कोई बाधा ना आवे, इसलिए दुनिया के सामने पागल का स्वरूप धारण करके घूमते रहते हैं। अच्छा, कई लोग तो पागल समझकर मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, पर भगवान ऋषभदेव क्योंकि मोक्ष मार्ग ज्ञानी परमहंसों के मार्ग को प्रशस्त करने आए हैं, आदर्श स्थापित करने आए हैं मोक्ष मार्ग का, इसलिए कोई मारता भी है, तिरस्कार भी करता है ना उनको पागल समझ के। तो भगवान ऋषभदेव की निष्ठा बड़ी विलक्षण है। वो तो समझते हैं शरीर को कोई मारता है, मुझे थोड़ी मारता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, इसलिए मुझे इसका दुख नहीं है, कोई मारता है, तिरस्कार करता, मैं तो आनंद में हूँ। आत्मा का स्वरूप तेजोमय है, आनंदमय है, आत्मा आनंद स्वरूप है। ये भगवान ऋषभदेव ज्ञानी परमहंस हैं, परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिर हैं। उन्होंने अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली है। अवधूत वृत्ति किसको कहते हैं? अवधूत किसको कहते हैं? अवधूत कौन है? जिसके पास कोई आशा नहीं है, इच्छा कामना के नाम पे कुछ नहीं है, जिसके पास वासना के नाम पे कुछ नहीं है, और जो तत्व में स्थित है, जो कण कण में परमात्मा देखता है, वो अवधूत है। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कण कण में परमात्मा दर्शन, उसको अवधूत कहते हैं। भगवान ऋषभदेव अवधूत वृत्ति लेके जंगल में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं। अच्छा, कई लोग महात्मा समझकर सम्मान भी देते हैं, और ऋषभदेव भगवान के लिए कोई मान दे सम्मान दे फर्क नहीं पड़ता, सब झूठा है, अपने आनंद में स्थिर हैं। भगवान तो सत्य है ना, भगवान तो आनंदमय है, इसलिए ऋषभदेव परमात्मा में स्थिर हैं। ज्ञानी परमहंसों को मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर रहे हैं, आदर्श स्थापित कर रहे हैं, मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं, कैसे जीना है ज्ञानी परमहंसों को। भगवान ऋषभदेव को जब लोग बहुत त्रस्त करने लगे ना, तो उन्होंने अवधूत वृत्ति छोड़ दी, घूमना छोड़ दिया, घूम घूम के तत्वों में स्थिर रहना, परमात्मा तत्वों में, वो छोड़ दिया। फिर अजगर वृत्ति धारण कर ली। अब ये अजगर वृत्ति क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। अवधूति वृत्ति छोड़ी, अजगरी वृत्ति धारण कर ली। अजगर बैठा ही रहता है, वो हिलता डुलता नहीं। ऋषभदेव भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं लघु शंका, वहीं दीर्घ शंका। पर परमात्मा के निरंतर ध्यान करने से भगवान ऋषभ, अब सोचो, हम सोचें भाई जहाँ पड़े हैं वहीं पे शौच हो रहा है, लघु शंका दीर्घ शंका, कितनी बदबू फैल सकती है, कितनी गंदगी होगी। पर भगवान ऋषभदेव जहाँ बैठे हैं वहीं लघु शंका दीर्घ शंका, निरंतर परमात्मा का ध्यान, ऐसी वृत्ति है, ऐसा शरीर तेजोमय है, साक्षात भगवान ही है। अरे उन भगवान ऋषभदेव के विष्ठा से, मूत्र में से भी सुगंध प्रकट हो रही है। वो कैसी सुगंध है? 10 कोस तक फैलती है, मलयागिरी चंदन से भी बढ़कर। ये ज्ञानी परमहंस हैं, ये ज्ञानी परमहंसों के लिए आदर्श का मार्ग है। ऐसी परमात्मा निष्ठा, परमात्मा तत्व की एक निष्ठा। अच्छा देखो, भरत जी महाराज जब भक्ति करते हैं तो बाहर से निष्क्रिय दिखते हैं, लेकिन भीतर से निरंतर ध्यान करते हैं। उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, परंतु ऋषभदेव भगवान उन सिद्धियों को स्वीकार ही नहीं करते। क्यों? सिद्धि तो भगवान के मिलने में बाधा करने वाली है। भगवान ऋषभदेव ने जगत को मोक्ष मार्ग का आदर्श दिखलाया है। कहने का भाव है, जो ज्ञानी है ना, उसको सिद्धि की उलझन में कभी नहीं पड़ना चाहिए, उसको सिद्ध कभी कहलाना ही नहीं चाहिए। बाधा पड़ती है परमात्मा के मिलन में। अब कोई कहे हमने सिद्धि, मान लो कोई ज्ञानी कहे हमारे पास सिद्धि है परोपकार के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, तो हे भैया, हे ज्ञानी महाराज, परोपकार के लिए अगर सिद्धि लोगे तो भी तुम्हें पतन की ओर ले जाएगी। पूछो क्यों? सिद्धि का जब उपयोग करते हैं ना तो प्रसिद्धि मिलती है,
हम लोग सब प्रसिद्धि से परिचित होंगे। हम जब सिद्धि का प्रयोग करेंगे तो प्रसिद्धि मिलेगी, और जब प्रसिद्धि मिलेगी तो अहम आ जाएगा। अहम आते ही अभिमान के कारण पतन निश्चित होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पाते हैं। लेकिन भगवान ऋषभदेव ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंच चुके हैं। ज्ञानी परमहंस जब ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचता है ना, तो वहां पहुंचने के बाद उसका शरीर 20 से 21 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता, अब रहेगा नहीं शरीर। तो भगवान ऋषभदेव तो ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचे हुए, अब शरीर टिकेगा नहीं। अरे इतना अनाचार किया लोगों ने उनके शरीर के साथ, इसलिए उन्होंने अजगर वृत्ति ली, और फिर तो मलमूत्र से विष्ठा से ऐसी सुगंध फैली, उसमें भी लोगों को पता लगने लगा, अरे राम राम। उससे पहले अवधूत वृत्ति परमहंस ज्ञानी कोई नाम ही नहीं होता था। ये भगवान ऋषभदेव का अवतार इसीलिए हुआ, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन के लिए, ज्ञानी परमहंसों को उनके जीवन जीने की शैली के मार्ग के प्रतिपादन के लिए। तो अब शरीर तो टिकना नहीं है, क्योंकि ज्ञान की अंतिम कक्षा में तो एक बार जंगल में दावाग्नि लग गई। जेठ के महीने में अग्नि लगती है बांसों में आपस में रगड़ होने से, तो अच्छा मौका लगा, उसमें भगवान ऋषभदेव ने अपने शरीर को स्वाहा कर लिया। सह तेन ददाह, ऋषभदेव भगवान परमात्मा में लीन हो गए। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय जय। देखो ज्ञानी परमहंसों को जगत में किस तरह रहना चाहिए, इस आदर्श की स्थापना के लिए भगवान का ये अवतार है। और ऋषभदेव जी की कथा बड़े संक्षेप में हम लोगों ने कहीं सुनी है, स्मरण किया है। इस कथा का हमारे लिए कोई बहुत उपयोग नहीं है, पर आगे भरत जी का चरित्र है। राजर्षि भरत इनके सबसे बड़े पुत्र हैं, आगे भरत जी महाराज का चरित्र है, और भरत जी महाराज का चरित्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और चूंकि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए सुखदेव जी महाराज भरत जी के चरित्र का विस्तार से वर्णन करते हैं भागवत में। बोलिए राजर्षि भरत जी महाराज की जय। भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवता वनितल परिपालनाय संचिनतित तस्तदनुशासन परः पंचजननी विश्वरूप दुहितर मुपये में। 5वें स्कंद के 7वें अध्याय में भरत जी महाराज भरतस्तु महाभागवतो यदा, महाभागवतो यदा। ऋषभदेव जी की कथा बड़े संक्षेप में हम लोगों ने की सुनी, पर भरत जी का चरित्र बड़ा उपयोगी है, शिक्षाप्रद है, लाभदायक है। सुखदेव जी महाराज आनंद से विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। हम लोग भी गदगद हो गए, 2-3 दिन में कम से कम भरत जी के चरित्र का वर्णन करेंगे, आनंद लेंगे। जब से भरत जी राज्य करने लगे तब से इस खंड का नाम भरत खंड हुआ, और प्राचीन काल में इस खंड को अजनाव खंड कहते थे। भरत जी के नाम के बाद अजनाव खंड भी भरत खंड कहलाया। और ये भक्त नहीं, ये भागवत परमहंस हैं। पर कल खूब चर्चा हुई ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस पे। भरत जी महाराज महान योगी थे, तपस्वी थे, महान योगी तपस्वी। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम संकीर्तन करेंगे, फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। आगे का प्रसंग आगे की कथाओं में जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा चलाएंगे, अपने हाथ में कुछ नहीं है जी। हरि शरणम। रघुनंदन रघुनाथ रघुवर राघव राजा राम। राज रघुवर